मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1992 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये नीचे आ सकता है और 1981 के आसपास का एरिया जो है वो सपोर्ट होगा। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो ये हिट करेगा नियर अबाउट जो है वो 2000 को, और 2000 अगर ब्रेक क्लोज हो जाता है जैसे ये हुआ तो 2000 क्लोज करने के बाद ये 2009 से 14-15 तक जा सकता है और वहीं से अगर ये एरिया 93 का ब्रेक क्लोज कर देता है ऊपर, तो फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है, मतलब ये जो 1990 का एरिया है, तो फिर 1981 वाला जो है ये एज ए सपोर्ट रहेगा और यहाँ से काफ़ी चांस होंगे कि ये दोबारा बुलिश हो जाए। लेकिन मैंने ये कहा था कि 2000 तक तकरीबन जाना चाहिए। 2000 से ज़्यादा की चांसेस कम थे, लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो अंदाज़े होते हैं और कभी अंदाज़े गलत भी हो सकते हैं। आप लेवल को ही देखें तो आप देखें कि ये लेवल पे इसने 2000 से ऊपर H4 क्लोज़ किया और उसके बाद इसने 2008 का हाई बनाने के बाद दोबारा 1994-5 के पास आ गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से ना तो वन साइडेड मार्केट फ़िलहाल तो शो नहीं कर रहा। वन साइडेड मीन्स के ऐसा नहीं कर रहा कि ये यहाँ से सेल कंफर्म होगा या यहाँ से बाय कंफर्म होगा। लेकिन लेवल टू लेवल ही मार्केट को, जैसा मैं पहले बताता रहा हूँ कि लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करें, थोड़ा सा सब्र से काम लें और लेवल्स के ऊपर बड़ी आसानी के साथ जो है वो पोजीशन क्लियर कर देता है। गोल्ड जब किसी लेवल को ब्रेक करना हो या रेजिस्टेंस लेना हो या फिर स्टे करना हो, तो वो M15 के हवाले से जैसे मैंने पहले भी वीडियोस दी हुई हैं, तो उनके अंदर अगर आप देखेंगे M15 को फॉलो करके बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सब्र नहीं होता। मतलब अब 4 घंटे H4 के क्लोज का सब्र कौन करे? क्या बस वो थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आता तो लगता है लेवल ब्रेक हो जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी। अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता नज़र आ रहा तो रेजिस्टेंस लगता है ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो ये है कि हमें ये लगता है और हम मार्केट में बैठ जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं और बाद में जो है वो जब क्लोज़ का टाइम आता है उसका तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, या फिर हमें जो लगता है कि ये ब्रेक होगा तो वो ब्रेक नहीं करता, या फिर हमें लगता है कि ब्रेक नहीं होगा तो ब्रेक कर देता है। तो वही होता है कि सब्र नहीं होता, और सब्र ना होने की वजह से 4 घंटे का वेट कौन करे, फिर थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, मार्केट की मूवमेंट को जज कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने M15 जो है ना वो उसका सेटअप बताया कि आप M15 को H4 के लेवल्स के ऊपर किस तरह फॉलो करेंगे, जो आपको एडवांस में पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट आप आगे क्या करने वाली है। तो आप वो है कि फिर वो गलती ना करें। मतलब जैसे जल्दी से एक एंट्री ले ली, लगता है कि ये लेवल ब्रेक हो जाए, भाग ना जाए कहीं, तो हालांकि ऐसा नहीं होता। H4 के जो जहां मैं आपने भी देखा है कि जहां क्लोज की बात करता हूँ, लेवल की बात करता हूँ, तो वहाँ क्लोज लगता है तब भी मूवमेंट होती है, ऐसे नहीं होती। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है ना वो मैंने M15 इसलिए कोशिश करके जो है ना वो आसान करने की कोशिश की कि क्योंकि ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सब 4 घंटे कौन सब्र करे। बाय द वे कभी ऐसा होता है कि वो लेवल ब्रेक भी हो जाता है
और हाँ, वो एक अच्छी खासी मूव जो है ना वो मार भी देता है। वो मतलब यूँ है कि हमें लगता है कि ये यहाँ पर क्लोज होगा, लेकिन वो 40-50 पे आप जाके निकल जाता है। तो M15 को जो है वो हमें बड़ा अच्छा इंडिकेट करता है लेवल्स के ऊपर, तो इसलिए आप M15 को ही फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि मेरी आज कोशिश होगी कि रात को 9 से 9:30 के दरमियान जो है वो M15 के हवाले से एक लाइव सेशन करने का भी इरादा है। तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें मैं आप सारी चीज़ें जो है वो डिटेल से बताऊंगा कि ये देखें लेवल्स के ऊपर किस तरह मूवमेंट होती है, M15 आप किस तरह फॉलो करेंगे 9 से साढ़े 9 बजे तक तकरीबन ना, रात के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो आप उसको अगर देखेंगे M15 को तो लेवल्स के ऊपर और थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लेवल पे मार्केट को फॉलो करना। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट जो है लेवल्स किस कौन से होंगे। अब सबसे पहले ये है कि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा 93 से 90 वाला। अगर ये इस एरिया पे स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर तक जा सकता है। यहाँ से भी इसने फ़िलहाल तो ये यहाँ शेडो लगाया है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि यहाँ से रिजेक्ट हो या ना हो, लेकिन फॉलो करिएगा क्योंकि ये हाई रिजेक्शन एरियाज़ हैं। कोई पता नहीं है कि अगर इसको ऐसे टच करे और ये 100 पे नीचे चलाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं वैसे एरो इस तरह ही लगा देता हूँ कि इस एरिया तक जाए या फिर इस तक जाए 15 तक। तो ये आप यहाँ देखिएगा, अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है H4 में तो फिर आप वेट करिएगा इसको यहाँ तक 94 90 तकरीबन ये 93 तक, यही है तकरीबन 93 का ये एरिया होगा। जोन से निकलना नहीं चाहिए इसको, और वहाँ से फिर ये होगा। और इस एरिया में आप 93 से ये एरिया जो है वो सेलिंग के लिए नहीं होगा, और यहाँ आप सेलिंग जो है वो नहीं करेंगे, ख्याल करिएगा यहाँ पर नीचे सेलिंग का। और ये जो सेंटर एरिया है 1993 से 90 का, ये मतलब एक सेंटर एरिया है, यही जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट कौन सी तरफ मूव कर सकती है। तो आप इस लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो कर सकते हैं, और जो पोजीशन नज़र आए उसी के हिसाब से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। सो जितनी मेरी समझ है मेरे हिसाब से ये 2 पोजीशंस ही हैं और इससे ज़्यादा नहीं है। और मेरे हिसाब से जो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।